मोहम्मदिन वाजल फ़रजून। अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद। मैं हया फ़ातिमा कलकतवी इस वक्त मौजूद हूँ सरज़मीन मुक़द्दस आपके सामने मौजूद है। गुंबद ख़ज़रा मदीना मुनव्वरा से आप तमाम मोमिनीन की जानिब से सबसे पहले तो मौला की बारगाह में पुरसा पेश करते हैं उनकी बेटी का, उनकी दुख्तर का। और आप सबकी जानिब से सजदा व सलाम अदा हुआ है। इंशाअल्लाह आज हमारी यहाँ पर आखिरी रात है और फिर कल दोपहर हम मक्का के लिए रवाना हो जाएंगे यहाँ से। तो ये हमारी आज आखिरी ज़ियारत है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मौला इस ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत ना बनाए, बल्कि हमें फिर दोबारा मौका दे, इस दिन ज़ियारत अता फ़रमाए कि हम दोबारा फिर मौला की बारगाह में हाज़िर हो सकें। आइए पहले मौला को पुरसा पेश करते हैं और साथ ही साथ अपनी दुआएं तलब कीजिए। उसके बाद जहाँ तक मुमकिन होगा, लोग जुड़ते जा रहे हैं मेरे साथ, जहाँ तक मुमकिन होगा इंशाअल्लाह मैं वहाँ ले जाकर आप लोगों को ज़ियारत करवाऊँगी। और सब अपनी अपनी हाजत तलब कीजिए कि जिस तरह से मैं आज इस सरज़मीन पे मौला ने मुझ पे करम किया, मौला आप सब पर भी करम फरमाए और मुझ पर भी ये करम का सिलसिला जारी रखे, कभी मुनक़ता ना करे। मैं भी इस सरज़मीन में हाज़िरी देती रहूं और तमाम मोमिनीन जो भी अपने घर पे बैठ के इस वक्त मेरी लाइव वीडियो देख रहे हैं या जो नहीं देख पा रहे हैं या जिनके दिल में तड़प है, मौला उन सबको सरज़मीन मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत नसीब फरमाए। चलिए तो हम चलते हैं आगे की तरफ जहाँ तक मुमकिन होगा। ये है मदीना मुनव्वरा सरज़मीन मुक़द्दस। और पहले हम आपको मेन एंट्रेंस की तरफ लेके चलते हैं, मेन डोर। वहाँ से फिर हम आपको लेकर आएंगे और पीछे की तरफ ज़ियारत करवाएंगे। और कुछ मखसूस मकामात जो यहाँ पे अब नहीं है, जिन्हें मुनहदिम कर दिया गया है या जो फिर निशानात मिटा दिए गए हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को ज़ियारत करवाऊँगी। लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, क्योंकि रात का वक्त है, यहाँ पर तकरीबन अभी 2 बज रहे हैं, लेकिन दीगर ममालिक में ज़्यादा वक्त हो गया है। इंडिया में तकरीबन शायद सुबह फजर का वक्त है, तो लोग सो रहे हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर है इस वक्त मैं उन लोगों को ज़ियारत करवाती हूँ इंशाल्लाह। ये देखें आप, यहाँ पर ये जन्नतुल बक़ी जिसकी ज़ियारत के लिए हम सब तड़प रहे होते हैं अपने अपने घर पे, अपने अपने मुल्कों में। जहाँ से भी लोग मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, यकीनन उनके दिल की कैफियत वही बयान कर सकते हैं कि इस वक्त उनके दिल पर क्या गुजर रही है। इस मकाम को देखते हुए अपनी अपनी दुआएं तलब कीजिए, बीबी को पुरसा पेश कीजिए। मौला आप सबको, हम सबको दोबारा से, जो नहीं आए हैं, जो आ चुके हैं, उन सबको मौला अपनी बारगाह में फिर से हाज़िरी का शरफ़ अता फ़रमाए। ये जो मेरे हाथ में दरअसल 2 फ़ोन हैं और मैं 2 तरफ लाइव आई हुई हूँ, उस वजह से मैं इशारे से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी और आप लोग बस मेरे साथ रहिएगा। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ काइंडली मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है, ताकि फिर मैं आप लोगों को आगे की ज़ियारत करवा सकूं। हम इस वक्त मौजूद है मदीना मुनव्वरा सरज़मीन मुक़द्दस मदीना मुनव्वरा में। ये सामने गुंबद ख़ज़रा, रोज़ा रसूलुल्लाह, और ये आपके सामने ये जन्नतुल बक़ी ठीक ऑपोजिट में। मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि हाँ मेरी आवाज़ आ रही है, ताकि मैं आगे की ज़ियारत आप लोगों को करवा सकूं। और प्लीज़ मेरे राब्ते में जो भी लोग हैं वो बराए मेहरबानी मेरे घर वालों तक और बाकी दीगर लोगों तक भी ये शेयर करें, ताकि वो सब भी जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएं, फिर मैं सारी ज़ियारतें करवाऊँ आप लोगों को इंशाल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो भी बताएं आवाज़ आ रही है, अगर मेरी तो लिख कर बताएं मेरी आवाज़ आ रही है। शुक्रिया। मैं हया फ़ातिमा कलकतवी पेज की बात कर रही हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है जी? चलिए, ये कौसर अंकल के इसमें भी आवाज़ आ रही है फेसबुक पर। टूर वाले जो हमारे नामा टूर के ओनर हैं,
कौसे पैदल सवार, उनके इसमें भी आवाज़ आ रही है, क्लियर है। और हया फातिमा कलकत्वी के पेज से भी इंस्टाग्राम पे आवाज़ आ रही है, क्लियर है। चलिए जी आगे की तरफ चलते हैं। फिर से जो लोग नए आए हैं उन सब की जानिब से मैं मौला की बारगाह में, मौला रसूलुल्लाह की बारगाह में और बीबी पाक सल्लल्लाहु अलैहा की बारगाह में, हिजाबुल्लाह की बारगाह में सबकी जानिब से सजदा व सलाम पेश करती हूँ। और तमाम मोमिनीन की जानिब से आइमतुल बक़ी के लिए सजदा व सलाम पेश करती हूँ। मौला आप सबको जल्द अज़ जल्द ज़ियारत जन्नतुल बक़ी मदीना मुनव्वरा अता फ़रमाएँ। कल चूँकि हमारी आज यहाँ पर आखिरी रात है और कल हम इंशाअल्लाह मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो जाएंगे। उम्रे का सफ़र है खाना खुदा की ज़ियारत के लिए। देखिए आप यहाँ पर किस तरह से बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये है जन्नतुल बक़ी और पहले हम जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत करते हैं। मैं मज़ीद आगे जाकर दिखाती मगर यहाँ पे नो एंट्री है, आप देख रहे हैं, तो मैं आगे नहीं जा सकती मज़ीद। यहाँ से आप लोगों को ज़ियारत करवाती हूँ और जहाँ तक मुमकिन होगा जो मुझे मैप के मुताबिक, जो मैंने रिसर्च की है या फिर जो मैप के मुताबिक टूर के हवाले से मुझे जो चीज़ें मिली है उसके मुताबिक मैं बता रही हूँ। सामने देख रहे हैं आप एक लैम्प पोस्ट है, लाइट दिख रही है आपको, गाड़ियाँ हैं 3 गाड़ियाँ। उसके ऊपर में जो मेन डोर आप देख रहे हैं, मेन दरवाज़ा है वो जन्नतुल बक़ी का। फज्र के वक्त और असर के वक्त और मगरिब के वक्त ये दरवाज़ा खुलता है और तदफीन भी इसी वक्त होती है अक्सर, अमूमन आम तौर पर ये दरवाज़ा खुलता है और यहाँ से लोग जाते हैं। यहाँ से कुछ 100 कदम की दूरी पे आइमतुल बक़ी की कब्र यानी कि बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा और 4 इमामों की कब्र है, कब्र अतहर है, मरकज़ मुक़द्दस है। इसके करीब तकरीबन 100 से 150 कदम की दूरी पर। लेकिन इसको भी जिस तरह से इन लोगों ने ढक दिया है और वहाँ पे मिट्टी डालकर ज़मीन को ऊंची कर दी है, तो जो मैंने वीडियो देखी मर्द हजरात भी ओके मर्द हजरात भी वहाँ पर जाके नहीं ज़ियारत कर सकते। अब देखिए जैसे मैंने जन्नतुल बक़ी में ये वीडियो लाइव चलाना शुरू किया, जिन्होंने आके फ़ौरन से मना कर दिया कि मैं यहाँ पर लाइव ना चलाऊँ। तो देखें कि किस तरह से पाबंदी लगाई हुई है दुश्मनाने अहले बैत ने। मैं आपको इस तरफ से दिखाती हूँ और इस तरफ से ज़ियारत कीजिए, क्योंकि मुमकिन नहीं है फिर उस तरफ जाना, ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन ही रख लें। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जन्नतुल बक़ी है और मैं क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जन्नतुल बक़ी और इसी के जब हम मेन डोर से एंटर करते हैं दाखिले के लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि बाएं जानिब आपको कुछ कदम की दूरी पे जो मुझे बताया गया और जो मैप के मुताबिक है यानी 7 नंबर की कब्र जो है, कब्र नंबर 7, वहाँ पर बीबी उम्मुल बनीन की मरकज़ मुक़द्दस है। मादर अबुल फ़ज़ल बाबुल हवाइज बीबी उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहा। और साथ ही साथ उसी के तकरीबन आगे जाके बीबी उम्मे सलमा ज़ौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ ही रसूलुल्लाह की फूफियों की कब्र मुतहर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ और जिस कदर आप देख रहे हैं कि जन्नतुल बक़ी में सुनसान और वीरान है। तकरीबन मैं रोज़ आती हूँ यहाँ पे और मेरा हद से ज़्यादा वक्त जो होता है वो जन्नतुल बक़ी में ही गुज़रता है और जन्नतुल बक़ी में ही सारा वक्त तकरीबन 4 से 5 घंटे जन्नतुल बक़ी की दीवार से लग के मैं बैठी रहती हूँ। मेरा वक्त वहीं गुज़रता है, पुरसा होता है, दुआएं ज़ियारतें सब कुछ करने के बाद ये जो वक्त बचता है तो फिर मैं यहाँ पर ये 362 जो गेट है यहाँ पे बैठी रहती हूँ रोज़ा रसूल के सामने, क्योंकि कुछ करने को है नहीं यहाँ पर। जब आप आएंगे हम जो तसव्वुरात में लेकर आते हैं कि शायद हमें दूर से जन्नतुल बक़ी देखने को मिले, मज़ीद जितने दिन गुज़रते जाते हैं उस कदर यहाँ पे पहरे लगाए जा रहे हैं और सख्तियाँ बढ़ रही है। मज़ीद हम जितने दिन गुजारते हैं यहाँ पर उस कदर यहाँ पर चीज़ें जो है तब्दीलियाँ होती रहती है। हमारे साथ एक ज़ायरा है, वो तकरीबन रजब में आई थी 8 महीने पहले उम्रा के लिए। अब जब वो आई हैं तो यहाँ पे चीज़ें मुख्तलिफ पा रही हैं, चीज़ें बहुत कुछ बदल गई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जल्द अज़ जल्द कोशिश करें, जो लोग साहिब इस्तेदाद है किसी मौके को
अगर माशी मामलात नहीं है, माली मामलात नहीं है, तो कोशिश करें कि जल्द अज जल्द जितना जल्दी मुमकिन हो जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत कर ले। खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसे असबाब ना बने। मेरी तो ये दुआ है, आप तमाम मोमिनीन की यकीनन दिल की यही दुआ है कि मौला जल्द अज जल्द तामीर बक़ी करवाएँ और हम सब मौला के साथ शामिल होकर जल्द अज जल्द खुदा इमाम का ज़हूर फरमाएँ और हम उनके साथ मिलकर जन्नतुल बक़ी की तामीर करें और वो दिन देखें जिस तरह से आज यहाँ पर मज़ार रसूल पे रोशनी रोशनी है। खुदा हमें वो दिन देखना नसीब करे ज़िंदगी में कि हम क़ब्र बतूल पर भी चरागा होता देखें। तो ये जो आप सामने मैंने ज़ियारत करवाई जन्नतुल बक़ी की, किस कदर अंधेरा है, ना एक लाइट है पीछे की तरफ, ना एक रोशनी है। ये जो आपको लाइट जो भी दिख रही है, ये मज़ार रसूल के हुदूद के अंदर दिख रही है। मैं जब आई थी आज हमारा यहाँ पे 7वां दिन है, और जब मैं आई थी तो ये जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये चीज़ें नहीं थी। हम लोग यहाँ से ज़ियारत कर रहे होते थे और जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत हमें यहाँ से हो रही होती थी, दरवाज़े की ही होती थी लेकिन यहाँ से होती थी। जब हम लोग आए हैं और ज़ियारत पढ़ना शुरू किया तो पता नहीं अच्छी खासी ज़मीन भी उन्होंने पता नहीं क्यों खोद के ख़राब कर दी है ताकि लोग यहाँ पर ना शायद ज़ियारत कर सकें। मुझे तो यही लगता है, बाकी खुदा बेहतर जानता है क्या, क्योंकि माशाल्लाह से ईरानियों की भी तादाद काफ़ी है। ईरान से भी ज़ायरीन आ रहे हैं और ज़ियारत कर रहे हैं, जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और यहाँ पे खड़े होकर ज़ियारत पढ़ते थे। आइए मैं आगे की तरफ लेके चलती हूँ। कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन जो मुझे टूर वाले अंकल यानी कौसर पैदल ज़वार अंकल ने बताई है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और पूरी मस्जिद नबवी तो इस वक्त जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ी है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे रात के 2 या 2:30 बज रहे हैं, मैंने टाइम भी नहीं देखी है। तो मैं मज़ीद आगे लेके चलती हूँ, जहाँ तक मुमकिन है आप ज़ियारत कीजिए इंशाल्लाह। फिर बशर्ते ज़िंदगी आपसे खाना काबा में इसी तरह मुलाकात होगी लाइव ज़ियारत के सबब। और जो लोग इस वक्त मेरे साथ नहीं है, मैं ये वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगी अपने पेज इंस्टाग्राम हया फ़ातिमा कलकत्ती से, ताकि आप लोग मज़ीद ज़ियारत कर सकें। जो लोग नहीं हैं उन तक भी शेयर कीजिए। कोलकाता वाली ज़ारा तुम शेयर कर देना, जो भी लोग मौजूद है यहाँ पे, और जो लोग नहीं हैं उन तक भी पहुँचा देना ताकि सबको ज़ियारत हो जाए, क्योंकि मुझे यही वक्त मिला ज़ियारत करवाने का, इसके अलावा मेरे पास वक्त नहीं था। आप चलिए मैं आगे की तरफ चलती हूँ। अगर मेरी आवाज़ आ रही है एक दफ़ा तो प्लीज़ मुझे दोनों ही पेज वाले, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों, मुझे बताएं कि हाँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है। कुछ ख़ास मखसूस ज़ियारत मैं कोशिश करवाऊँगी अगर इन्होंने मुझे नहीं रोका तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन वअज्जिल फरजहुम वरज़ुक़नी शफ़ाअत मौलाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन वअज्जिल फरजहुम। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो पहला दरवाज़ा है जहाँ से लोग निकल रहे हैं, गुंबद खज़रा के बिल्कुल नीचे, उसे कहते हैं बाब जिब्राइल। यानी कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस ज़माने में मेरे मौला के ज़माने में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाया करते थे तो इसी दरवाज़े से जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाखिल हुआ करते थे। ये है बाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्या होगा वो समा, क्या होगा वो वक्त। मैंने कहा पहले वीडियो में मैंने कहा कि मदीना मुनव्वरा करबला जब हम आते हैं तो फ़ज़ाइल से ज़्यादा मसाइब महसूस करते हैं, लेकिन करबला अगर देखें तो जिस कदर मसाइब है उस कदर करबला में भी फ़ज़ाइल पोशीदा है। खालिक के फ़ज़ाइल का मतफ़न है तो क्यों ना हो, फ़जीलतों के बाप का मतफ़न है तो क्यों ना हो फ़ज़ाइल पोशीदा। हर गोशे गोशे से फ़ज़ाइल सादिर होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप अगर देखें ना तो मदीना जिस कदर फ़ज़ाइल का मसदर है उस कदर मसाइब का भी महवर है। आप देखें तो यही वो मदीना है जहाँ पर मेरे मौला, जब मौला अब्बास चलते थे, इन्हीं सरज़मीन में, इसी किसी ज़मीन में मेरे मौला चलते होंगे तो उनके चेहरे पर नकाब हुआ करता था और लोग कहते थे हाज़ा कमर बनी हाशिम, यानी बनी हाशिम में सब चाँद है लेकिन ये बनी हाशिम का चाँद है। क्या होगा वो समा, बस मेरे साथ साथ लुत्फ़ अंदोज़ हों और महसूस करें उस वक्त को कि लोग कहते थे ये कमर बनी हाशिम है। और जब मेरे मौला अली अकबर चला करते थे तो लोग कहते थे कि मदीने की गलियों में मोहम्मद चल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी है, मैं तो लुत्फ़ ले रही हूँ, आप भी लुत्फ़ लीजिए मेरे साथ फ़ज़ाइल का। किस कदर हसीन वो मंज़र होगा जब साथ अली अकबर और अबुल फ़ज़ल अब्बास निकलते होंगे तो लोग कहते होंगे देखो ये मोहम्मद और अली जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये
तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बाब जिब्रील अलैहिस्सलाम मैंने कहा, और सामने ही आपको 3 कमानें दिख रही हैं। यानी कि ये जो सामने 3 कमान आपको दिख रही है, सामने 3 कमान जो आपको दिख रही है, यहाँ देखिए सामने की तरफ जो सामने 3 कमानें आपको दिख रही हैं, तो छतरी जिसे हम कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मुझे बताया गया है उसके मुताबिक मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मौला हसन का घर हुआ करता था, यानी ये मकान मौला हसन का था, अभी जिसके निशानात को मिटा दिए गए। मैं मज़ीद आगे चलती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये मौला हसन का मकान हुआ करता था, और यहाँ पर से ही मौला हसन का, यहाँ से ये जो स्टार्टिंग आप देख रहे हैं, एक डोर है, गुंबद खज़रा के पास एक गुंबद है, उसके पास एक दरवाज़ा है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके आखिर तक मौला हसन का दस्तरख्वान लगता था, और लोग सैराब होकर यहाँ से जाया करते थे। कोई भी शख्स ऐसा ना था जो मदीने में आए और भूखा चला जाए। कोई भी शख्स ऐसा ना था जो मदीने में आए और हसन के दस्तरख्वान पर ना बैठे। तो ये जो सामने 3 कमाने हैं, सामने 3 छतरियाँ हैं, ये मौला हसन का घर हुआ करता था, और यहाँ पर ही मौला का दस्तरख्वान हुआ करता था। ये सामने गुंबद खज़रा के पास जो एक दरवाज़ा है, यहाँ से लेकर उसके आखिर तक, यानी इतना बड़ा दस्तरख्वान मेरे मौला का लगता था। यूँ तो मैंने और भी वीडियोज़ बनाई है मुकामी ज़ियारत पर, जो हमने देखा है कि मौला हसन का दस्तरख्वान, एक बाग है वहाँ पर, अभी पार्क बना दिया गया, वहाँ पर भी जो सरहद मदीना में जो मौला हसन का दस्तरख्वान हुआ करता था, वो वीडियो इंशाल्लाह मैं अपने पेज से अपलोड करूँगी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों से। आप लोग इंशाल्लाह ज़ियारत कीजिएगा। और उसके अलावा एक ख़ास ये जो आप दरवाज़ा आखिरी की तरफ देख रहे हैं, आखिर की तरफ, वो दरवाज़ा है, उसे रियाजुल जन्ना कहते हैं, यानी कि इसी में हम लोग दाखिल होते हैं। इसके लिए परमिशन ली जाती है। हम जब आते हैं मदीना, तो हम ये सोचते हैं कि जाएंगे और पहले हरम मुक़द्दस की ज़ियारत करेंगे, हरम अक़दस पर जाएंगे, सजदा और सलाम पेश करेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं है जिस तरह से हम करबला के लिए सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सब्र और ख़ामोशी वाली ज़ियारत है ये। हिकमत मोमिन का पोशीदा ख़जाना है। हिकमत के साथ ज़ियारत करनी है ताकि अपनी वजह से किसी और मोमिन, किसी और अज़ादार को कोई परेशानी ना हो। तो इसके साथ आपको ज़ियारत करनी है, बहुत सब्र के साथ काम लेना है यहाँ पर। और जब आप यहाँ दाखिल होते हैं तो अब जो मैंने सुना है, एक तो पहली बात ख़वातीन को जाने नहीं देते। आप देखें दूर दूर तक ख़वातीन यहाँ पर नहीं है। जन्नतुल बक़ी में तो दाखिला पहले ही ममनू है, लेकिन साथ ही साथ अंदर रोज़े रसूल में भी ख़वातीन नहीं जाती। और जब मर्द हजरात जाते हैं तो अभी वहाँ पर भी बैरिकेड्स लगाई हुई हैं और नो एंट्री का बोर्ड उन्होंने लगा दिया है, जिसके सबब आप ज़ियारत नहीं कर सकते, छू कर आप मस नहीं कर सकते, बोसा नहीं दे सकते। ये इस तरह के यहाँ के हालात हैं। अब जब परमिशन मिलती है, रियाजुल जन्ना यानी वो मकाम है जो जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए। रियाजुल जन्ना वो मकाम है जहाँ पर आपको पता है रिवायतों में मस्जिद में सबके दरवाज़े खुले थे, लेकिन एक वक्त आया वही खुदा के ज़रिए सबके दरवाज़े बंद कर दिए गए। लेकिन वाहिद एक दरवाज़ा कौन सा खुला था, वो हमारे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, फातिमा ज़हरा का दरवाज़ा था जो मस्जिद में खुला था। मैं जल्दी जल्दी बयान कर रही हूँ क्योंकि बहुत कहने को बहुत कुछ है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ज़ाइल व मसाइब हैं, लेकिन वक्त कम है हमारे पास, जल्द अज जल्द बयान करना है मुझे। तो ये जो सामने दरवाज़ा देख रहे हैं आप, एंड की तरफ आखिर में देखें आप, वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है। वो आखिर की तरफ जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं वो है रियाजुल जन्ना का दरवाज़ा। यानी वहाँ से जब हम परमिशन लेते हैं, यहाँ तकरीबन मदीने में ठहरने के 3 से 4 रोज़ या 4 से 5 रोज़ के बाद हमें ये परमिशन नॉर्मली मिलती है, और खुश नसीबी है अगर जिसे जल्दी मिल जाए, लेकिन आम तौर पे उमूमन इतना ही वक्त लगता है। आप देख रहे हैं वहाँ पे मर्द हज़रात खड़े हैं, तो ये परमिशन ही है PDF के ज़रिए। यहाँ पे वीज़ा वगैरह जिस तरह से पासपोर्ट वगैरह के नंबर देकर या हरम से ही परमिशन निकलवाई जाती है, उसके बाद फिर वो आपको PDF देते हैं या फिर ज़ेरॉक्स देते हैं। इस तरह से फिर आप उसको दिखाकर ग्रुप के साथ, यहाँ पे बिल्कुल लाइन लगी होती है, यहाँ से लाइन शुरू होती है और उसके बाद फिर जाके पूरा घूम घाम के यहाँ पर आके लोग फिर इस तरह से अंदर जाते हैं। रियाजुल जन्ना वो मकाम है जहाँ पे मौला अली का दरवाज़ा है, बीबी और मिंबर रसूल है, महराब मस्जिद है। और साथ ही साथ जो एक मख्फी रिवायतों में मौजूद है कि मौला ने 40 कब्र के निशानात बनाए थे बीबी के और उसके बाद मिटा दिए थे। तो जन्नतुल बक़ी तो मशहूर है, लेकिन साथ ही साथ जो मख्फी है उलूम आले मोहम्मद में से, वो ये है कि
बीबी की क़ब्र अक़दस वो जो है उनके हुजरे के करीब ही है, यानी कि मिंबर के करीब है। और रिवायतों में भी है जब आप मिंबर के करीब जाएं तो जाकर 2 रकात नमाज अदा करें और ख़ास तौर पे बीबी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की ज़ियारत पढ़ें और कोशिश हो मुमकिन हो तो मिंबर के करीब अपने आँखों को मले ताकि वो शिफा की जगह है, क्योंकि ये जो मिंबर रसूल है वो उसके 4 पाएँ जन्नत में हैं। तो ये रियाजुल जन्ना है, जन्नत का हिस्सा, जन्नत का टुकड़ा। तो इसकी ज़ियारत हम लोग करते हैं। तो लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग टाइमिंग होती है। ये जो मेन एंट्रेंस देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर से दाखिल होते हैं लोग और फिर पीछे काफ़ी बड़ा है, मस्जिद काफ़ी बड़ी है जगह, तो मुख्तलिफ़ जगहों से लोग दाखिल होकर फिर जाते हैं और बहुत ही कम वक्त मिलता है, लेकिन शुक्र खुदा का कि मुझे काफ़ी वक्त मिला। और मिंबर के करीब लोग वहाँ पर उन्होंने भी बैरिकेड्स लगाए हुए ताकि कोई मिंबर के करीब ना जाए, लेकिन शुक्र है मेरे मौला का कि मुझे मिंबर के करीब ही ज़ियारत नसीब हुई और मैंने बिल्कुल वहाँ पर ही नमाज़ें अदा की और ज़ियारत की वहाँ पर। लेकिन जो बीबी का फिर हुजरा है उस तरफ भी नो एंट्री लगाई हुई है, सिक्योरिटी रखी हुई है, तो ज़ियारत नहीं करने देते ये लोग। इसके बाद आइए, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम, हया फ़ातिमा कलकत्री का सलाम, या अली सलाम मदद। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरज़मीन मुक़द्दस मदीना मुनव्वरा में। आप देख रहे हैं ये सामने मज़ार रसूल है और ठीक ऑपोजिट में जन्नतुल बक़ी है। ये जन्नतुल बक़ी का दाखिला दरवाज़ा है, मेन एंट्रेंस। ये तो जन्नतुल बक़ी काफ़ी बड़ी है और जब मैंने पूरी तरह से देखा कि कहीं से एक सुराख भी हो जहाँ से ज़ियारत नसीब हो जाए, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया ज़ियारत करना। सारी हर चारों तरफ से, हद है कि मेन रोड की जानिब से भी इन लोगों ने जहाँ पर डबल दीवार नहीं खड़ी की है वहाँ से भी नो एंट्री का बोर्ड लगाया है। और ये जालियाँ तो आप देख रहे हैं, दूर से जब हम अपने वतन से बैठकर वीडियोस में देखते हैं तो हमें लगता है कि आसान है ज़ियारत करना, शायद हमें ज़ियारत हो जाए, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पर तो 12-20 फीट तकरीबन इन्होंने जो है दीवार बनाई हुई है, जितना एक बंदे की भी हाइट नहीं होती। तो आप किस तरह से देखेंगे, किसी ऊंचे मकाम पर भी नहीं देख सकते। अब तो ये है कि आप किसी होटल पे भी अगर ठहरे छतों पे, तो छतों पे भी कम से कम 12 से 14 फीट की इन्होंने दीवार बनाई हुई है, तो आप होटल के मकाम पर से भी नहीं देख सकते। और फिर आयमतुल बक़ी के कब्र अतहर के पास काफ़ी मिट्टी डालकर जगह को ऊंची कर दी गई है ताकि वहाँ से आप ज़ियारत ना कर सकें। तो पहले जन्नतुल, जो अभी आए हैं वो लोग जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत कीजिए। और इंशाअल्लाह मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। ये जो 2 पंखे चल रहे हैं मेरे सामने ये पिलर पे, उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो 2 पंखे चल रहे हैं पिलर के पास, यहाँ पर हुजरा यानी कि यहाँ पर मकान जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार यानी बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा का मकान हुआ करता था और लोग यहाँ पर नमाज़ अदा करते हैं। आज ये है कि इस तरह से इसको वीरान कर दिया गया और निशानात भी नहीं रहे। बाकी कदीमी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये वही मकाम है जो आप देख रहे हैं बैरिकेड से ये नो एंट्री लगाए हुए हैं इन लोगों ने, बेशुमार लानतों लगाए हुए हैं। तो ये पूरा मकाम जो था, ये मकान बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम का था। और यहाँ से मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखाने की रोज़ा रसूल की ज़ियारत। ये जो दरवाज़ा है ये बाब जिब्राइल है, एक बाब जिब्राइल है और एक रियाजुल जन्ना का दरवाज़ा है। मैं करीब ले जाकर क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। आइए ज़ियारत कीजिए और अपनी अपनी हाजत तलब कीजिए, बीबी को पुरसा दीजिए, इमाम ज़माना को पुरसा दीजिए। यकीनन इस भीड़ में इमाम ज़माना मौजूद है। जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पे इतनी रोशनी होने के बावजूद भी मेरे दिल ने वो मंज़र नहीं देखा। सारी रौनक उस उदासी में है जहाँ एक मशाल तक नहीं है, एक लाइट तक नहीं है, लेकिन सारी रौनक जो है उस उदासी में क्यों ना हो, क्योंकि रसूलुल्लाह ख़ुद अपने भरपूर जलालतों के साथ ख़ुद फ़ातिमा तो ज़हरा के कब्र अतहर के पास मौजूद है। शायर ने कहा था ना कि मिस्मार तेरा रोज़ा उम्मत ने किया जब से, बाबा तेरा रहता है तुरबत में तेरी तब से, कब गुंबद खिज़रा में बाबा तेरा रहता है। तो यकीनन ये बात हकीकत है। और आप जब यहाँ पे आएंगे और ज़ियारत करेंगे तो आपको भी ये एहसास होगा कि किस तरह से यहाँ पे पहरे हैं शदीद और बहुत तहम्मुल और सब्र और ख़ामोशी के साथ आपको ज़ियारत करना पड़ता है। और भी दीगर मकामात है जैसे कि हमने गाड़ी से ज़ियारत की। ये सामने
सामने दिख नहीं रही है ठीक से। इन्होंने ना दरवाज़ा जो है वो खोला हुआ है, एक दरवाज़ा बंद रखा है, जिसके सबब आपको ना ठीक से ज़ियारत नहीं हो पा रही है। वरना यहीं से हम लोग कब्र, औरतें जो हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि हमें ज़ियारत को इजाज़त नहीं मिलती अंदर, तो हम कब्र रसूल की ज़ियारत यहीं से करते हैं। और मैं इस तरफ लेकर चलती हूँ आप लोगों को, मुमकिन हुआ तो मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर ही मैं बीबी उम्मुल बनीन की जो मैं कब्र बता रही थी वो इसी दीवार के पीछे है। मैं वहाँ तक लेके चलती हूँ। तब तक मैं बताऊँ कि हमने कहाँ कहाँ की ज़ियारतें की हैं। हमने ज़ियारत की है बीबी सुगरा सलवातुल्लाह अलैहा, जहाँ पर काफ़िला अहले हरम दोबारा रुकाया गया था, और बीबी सुगरा मुंतज़िर रही मौला अली अकबर के वापसी की कि बाबा कब लौट कर आएंगे। वो मकाम की हमने ज़ियारत की, लेकिन वो मकाम भी हमने गाड़ी से की, उतरने की इजाज़त नहीं थी। और वहीं पर से 28 रजबुल मुरज्जब को काफ़िला अहले हरम करबला की जानिब रवाना हुआ था उसी मकाम पर। और साथ ही साथ हमने ज़ियारत की उस कुएँ की जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था, जिस कुएँ के पानी से, वहाँ की ज़ियारत हुई। और मैदान खाक शिफा भी है यहाँ पर, एक रिवायत में मौजूद है कि या जो हमें यहाँ के जब आए हम यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए, तो उलामा ने हमें बताया कि एक रिवायत में मौजूद है, मैदान खाक शिफा जब रसूलुल्लाह किसी जंग से वापस पलट रहे थे तो काफ़ी गर्द व गुबार जो है वो मदीने की गलियों में उड़ रहे थे। तो दूसरे दौर के लईन तरीन शख्स ने अपने चेहरे पे एक रुमाल ढका कपड़ा रखा, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम क्यों अपने चेहरे पे रुमाल रखते हो? तो उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, ये रुमाल इसलिए रखा है हमने क्योंकि ये गर्द व गुबार। तो रसूल ने कहा ख़बरदार, मदीने की जो खाक है उसमें शिफा है, तो मैदान खाक शिफा उसे कहते हैं। हमने उसकी भी ज़ियारत की, और एक दलील भी है, जो खाक शिफा के मुनकिर है वो आए मदीना और ज़ियारत करें। हर तरह के शिया सुन्नी हर हजरात ज़ियारत करते हैं उस मकाम की। तो जो अब खाक शिफा के मुनकिर है, तो मदीने आने के बाद आइंदा इनकार ना करना, अगर आदम की औलाद हो तो। बहरहाल ये आप देख रहे हैं जो एक सीढ़ी जहाँ पर ख़त्म हो रही है, दोनों वीडियोस में मैं दिखा रही हूँ क्लोज़ करके, जहाँ पे ये सीढ़ी ख़त्म हो रही है, ब्लू रंग की डोर है, उसके ऊपर एक छतरी की तरह बनी हुई है, एक छतरी बनी हुई है। ठीक इसी मकाम के पीछे में, यानी इसी दीवार से लगकर पीछे की तरफ, दीवार के पीछे बीबी उम्मुल बनीन सलवातुल्लाह अलैहा की कब्र अतहर है, जो मुझे बताई गई है और जो मैंने मैप के मुताबिक देखा, यानी कि 7 नंबर कब्र वो बीबी उम्मुल बनीन सलवातुल्लाह अलैहा की है। और आगे ही चल के, आगे की तरफ दीवार चलकर जब हम जाएंगे, वहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ, जहाँ पे ये एंड हो रही है ना जगह, वहाँ पर आप देखेंगे कि आगे 22 या फिर 21, 20 से 22 नंबर के अंदर बीबी फ़ातिमा बिनते असद मादर अली अमीरुल मोमिनीन की ख़ब्र है। और इसी लाइन पर आपको नज़र आएगा इसी लाइन पर आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह की फूफियों की भी क़ब्र मुतहर है। तो ये हो गया, जन्नतुल बकी की ज़ियारत हो गई आप लोगों को। दुआ कीजिए अपने अपने हक़ में, और ये वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये ज़ियारत पहुँचे जो लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। मुमकिन है, उम्मीद करती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी हो शायद आपके लिए नहीं हो। ज़ियारत कीजिए, बीबी को पुरसा दीजिए, और जब जन्नतुल बकी आए, मौला वो दिन देखना नसीब फरमाए आप लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरा जो पर्सनल एक सजेशन है, मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जन्नतुल बकी में गुजारिए, क्योंकि सारे के सारे आइम्मा यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। बाबा से हया रोकर कहती है ये शहज़ादी, बाबा से हया रोकर कहती है ये शहज़ादी, मिसमार किया मेरा रोज़ा तेरी उम्मत ने को बुलाया है,
पेशी को बुलाया है बाबा। इस कदर मसाइब है कि हम जब जन्नतुल बकी आते हैं ना, तो हमारे जहन पे ये होता है कि जब हम जाएंगे ज़ियारत को, तो सबसे एक मरकज़ी ज़ियारत होती है जहन पे कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा और 4 इमामों की ज़ियारत करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ, तो जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जब आई थी तो मैंने बहुत कुछ सोचा था कि यहाँ पे जब मैं पहली दफ़ा गुंबद नबी को देखूँगी तो मेरे जहन पे ये बात आई कि ये ख़्याल आएगा। लेकिन जब मैं आई ना और मैंने पहली दफ़ा वहाँ मेन डोर जो आप देख रहे हैं वहाँ से मैंने ज़ियारत की, तो मेरे जहन पे फ़कत और फ़कत उस वक्त एक जुमला आया। और मैंने बीबी ज़हरा से भी पहले, सबसे पहले रसूलुल्लाह को जिसका पुरसा दिया था वो थी बिनते अली ज़ैनब कुबरा ज़ैनब आलिया सल्लल्लाहु अलैहा। मैंने मेरी ज़ुबान से एक ही जुमला निकला था कि नाना तेरी ज़ैनब लुट कर आ गई है। तो ये है मदीना जहाँ फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल है और मसाइब ही मसाइब। आगाज़ करबला है मदीना। हम करबला को जाते हैं ज़ियारतों को, करबला तो मर जाने का मकाम है, लेकिन मदीना भी वो मकाम है जहाँ से ज़िंदा आना, अगर कोई ज़िंदा आता है तो बस ये करीम मदीना मौला हसन का ही एजाज़ है। वरना किस तरह से मैं खुद को सोच रही हूँ कि मैं खुद में एक मौजिज़ा हूँ इस वक्त कि मैं इस सरज़मीन पे ज़िंदा हूँ और आप लोगों को ज़ियारत करवा रही हूँ मैं यहाँ पर से, और मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ आप लोगों से, वरना ये मकाम मर जाने का मकाम है। यही वो मदीना है जहाँ पर आगाज़ हुआ तो दरवाज़ा बतूल को जलाया गया। यही वो मदीना है जहाँ पर रसूल के जनाजे को छोड़कर सकीफ़ा बनाया गया। यही वो मदीना है जहाँ पे अली के गर्दन पे रस्सी डाली गई। यही वो मदीना है जहाँ पर न जाने कौन कौन सी गलियों में बिनते नबी कभी उठती थी, कभी बैठती थी, कभी दीवार के सहारों से चलती थी। और यही वो मदीना है जहाँ पर जब बीबी हक मांगने को गई थी ना, तो बाल स्याह थे, सफ़ेद नहीं थे, लेकिन जब पलटी है तो बाल सफ़ेद हो गए, 18 बरस में ज़ईफ़ी छा गई। जब हम मदीना आते तो हम समझ नहीं पाते कि हम किस बात पर गिरिया करें, किस बात का रसूलुल्लाह को पुरसा दे। यही वो मदीना है जब मौला हसन के जनाजे पे मैंने दिखाया ना, वही मौला हसन का घर आप लोगों को, ये जो 3 कमानें सामने दिख रही हैं, अभी जो लोग नए आए हैं उनके लिए ये जो 3 कमानें आप 3 छतरी की तरह देख रहे हैं ना, वो आगे की तरफ जो लोग जा रहे हैं 2, वहाँ पर 3 कमाने, वहाँ पर मौला हसन का घर हुआ करता था। तो सोचो ज़रा, तसव्वुर करें, घर से मस्जिद नबवी कितनी दूर पे, 10 कदम या 20 कदम के फासले पे, इतने फासले पे मौला हसन के जनाजे पे 72 तीर चलाए गए। जो सफ़ेद कफन में जनाजा निकला था वो सुर्ख होकर घर वापस पलटा है। तो ये वो जगह है जहाँ पर मसाइबों की इब्तिदा है। करबला तो मसाइब के लिए इंतहा है, लेकिन यहाँ पर इब्तिदा है मसाइब, यह आगाज़ करबला है। यही वो मकाम है जहाँ से मौला हसन को जहर दिया गया, मौला हसन के जनाजे पे तीर बरसाए गए, आपका जनाजा पलटकर जन्नतुल बकी की तरफ गया। यही वो जगह है जहाँ पे कासिम इब्ने हसन यतीम हुए। यही वो मकाम है जहाँ से मौला हसन को हिजरत करना पड़ा। मौला हुसैन ने करबला का सफ़र किया। और लोग कहते हैं ना कि मदीना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मदीने में पैसे में भी बरकत नहीं होती इस शहर में, और जब हम करबला जाते तो थोड़े से पैसे में बहुत बरकत हो जाती है। मौला कहाँ से कर देते, लेकिन ये जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि क्यों हो ये बरकत, क्यों हो, इस शहर से हुसैन गया है। मौला हुसैन के जाने के बाद ना फिर मेरा दिल कहता है मदीना मदीना नहीं रहा। मदीने में वो बात, वो रौनक ही नहीं रही। जब हुसैन ही नहीं रहे तो फिर मदीना मदीना कैसे रह जाए। जहाँ पे कब्र रसूल हो और कब्र बतूल अंधेरे में हो तो फिर वो मदीना कैसे पुररौनक रहे। उदासी तो इस शहर का मुकद्दर है, क्योंकि इस शहर से जो रुखसत हुआ है वो रसूल का नवासा था। उसके बाद जब हम आते हैं यहाँ पर तो उसके बाद हमारे जहन पे फिर ये ख्याल आता है, जब यही वो मदीना है जहाँ पर बिनतुल हुसैन, सुगरा बिनतुल हुसैन इंतज़ार करती रह गई कि बाबा अब लौट कर आएंगे, अब लौट कर आएंगे, भैया अली अकबर मुझे लेने के लिए आएंगे। जब हम मदीना दाखिल होते हैं तो जहन पे ये सारे सवालात, ये सारे मसाइब उभर कर सामने आ जाते हैं। फिर ये मदीना वो है जहाँ पर
मैं उस तरफ से लेके चलती हूँ ताकि जन्नतुल बकी आप लोगों को क्लोज करके दिखाऊँ। और ये वही मदीना है अज़ादार मौला हुसैन, ये वही मदीना है जहाँ मौला हुसैन जब निकले सफ़र के लिए करबला के लिए तो कभी ना आने के लिए। मौला हुसैन ने जब करबला का सफ़र किया दोबारा कभी भी मदीना ना पलट कर आने के लिए। और ये वो मकाम है जहाँ पे इमामों ने खून के आंसू बहाए। मैंने वो भी ज़ियारत की, मैंने बैतुल एहसान इंस्टाग्राम के स्टोरी पर लगाई थी। वो बैतुल हुस्न फ़कत और फ़कत बैतुल हुस्न नहीं है बल्कि वहाँ पे कई सारे मकाम हैं एक ही जगह। वो बैतुल हुस्न जहाँ पर मौला सज्जाद बाद करबला सरहद से बाहर है। वो जब करबला से लुटा हुआ काफ़िला मदीने की तरफ वापस आया तो वो मकाम था जहाँ पर ये जन्नतुल बकी की ज़ियारत कीजिए जो लोग अभी ऐड हुए हैं। बिल्कुल आप तमाम मोमिन की जानिब से, फ़ेसबुक वाले तमाम मोमिन की जानिब से सजदा व सलाम इंशाल्लाह मैं अदा करूँगी, हम्माद अली ख़ान साहब, और आप तमाम मोमिन की जानिब से इंशाल्लाह भी मैं लाइव के बाद सजदा व सलाम दोबारा से अदा करूँगी। और जब मौला सज्जाद वापस आए तो मौला वहीं पर क़याम करते थे और बशीर ने मुनादी दी थी कि हुसैन करबला में कत्ल हो गया, बीबी उम्मुल बनीन ने वहाँ क़याम किया था। और इसी तरह मदीने में जब हम आते हैं तो वो मकाम मौला सज्जाद जहाँ पे हुरमुला का सर भी आया था और मौला सज्जाद खून के आंसू 40 बरस तक रोते रहे। और ये वही मकाम है जहाँ पर आपको जहर से शहीद भी किया गया। तो बैतुल एहसान में काफ़ी चीज़ें। और जब बैतुल हुस्न, आप बस तसव्वुर करें इस बात को कि जब हम बैतुल हुस्न गए यहाँ से तो तकरीबन हमें गाड़ी में 1 घंटे लगे बैतुल हुस्न जाने में। कार पे गए थे हम बाई रोड तो 1 घंटे लगे। तो सोचे उस ज़माने में, जिस ज़माने में ना आराइश थी, ना एसी था, ना ठंडी हवा थी, उस ज़माने में जब बीबी को शहर मदीना वालों ने कहा कि रोना है तो शहर से बाहर जाकर रोए, तो सोचे कि क्या मकाम होगा, क्या समा होगा। वो जो ज़ईफ़ा है 18 बरस की, जिसकी पसलियाँ टूटी हुई है, जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, जो झुक कर चलती है, जो सहारों से चलती है, वो बीबी किस तरह से सफ़र तय करके रोज़ बैतुल हुस्न में अपने बाबा को गिरिया करने के लिए जाती थी। और बैतुल हुस्न का वो मकाम था जहाँ पर मौला हुसैन लूटा हुआ काफ़िला जब करबला से वापस आया तो वहाँ पे क़याम करके वहाँ पे मजलिस मातम बीबी ज़ैनब ने बर्पा किया था। अभी गार्ड्स आ रहे हैं, मुझे कहेंगे फिर कि आप यहाँ से जाएं, मैं खुद ही पहले चलती हूँ। तो ये सारे मकामात की हमने ज़ियारत की। और वो घर जहाँ मौला अली बीबी फातिमा ज़हरा को रुखसत कर कर लेके आए थे, ये वो मदीना है ना जहाँ पर जब क़ब्र रसूल पर बीबियाँ आई, मेरे जहन पे एक सवाल था कि मुझे वो महल देखना है, वो 40 दरवाजे वाली हवेली देखनी है जिसकी चाबियाँ अमानत के तौर पे बीबियाँ बीबी सुगरा के पास रखवा कर गई थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा उसके ना नाम है ना निशानात है। लेकिन जो जगह मैं बताऊँगी, अपलोड करूँगी, आप देखेंगे कि वो जगह, वो मकाम जो ज़ियारत गाह की है, वो मकाम बीबी सुगरा जहाँ पर मौला अली अकबर का इंतज़ार किया करती थी, जहाँ से काफ़िला अहले हरम रवाना हुआ था करबला के लिए, उसी के ठीक पीछे ही कहीं वो 40 दरवाजे वाली हवेली थी जिसके निशानात अब बिल्कुल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और वो बनी हाशिम का मोहल्ला हुआ करता था। हमने बनी हाशिम का मोहल्ला भी देखा है मगर बहुत जल्दी में और बहुत गाड़ी से ही हमने देखी थी। बस 2 जगह ही हमें उतरने की इजाज़त थी, उनमें से एक था चौथे इमाम का घर, वो घर जो मौला अली का था, और उसके बाद फिर मौला अली ने मौला हसन को हदिया किया और मौला हसन ने अपनी बेटी फातिमा बिनते हसन अलैहिस्सलाम को वो घर दिया। तो वो चौथे इमाम का वो घर हमने देखा जो मैंने उतर की ज़ियारत की थी काफ़िले में, सिर्फ बाकी सारे लोग गाड़ियों में थे। और उसके अलावा वो कुआँ जहाँ पर मौला अली ने पानी, जिस कुएँ के पानी से रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था, उस मकाम की हमने ज़ियारत की। उसके अलावा ज़्यादातर जो मकामात है वो हमने गाड़ियों से ही ज़ियारत की थी। और मैं सिर्फ आपको इस हिस्से का दिखा रही हूँ क्योंकि इस हिस्से में ही जो है वो ज़ियारत गाह है। बाकी पीछे एक हिस्सा है जो मकाम है सक़ीफ़ा, जहाँ पर रसूलुल्लाह की शहादत के 3 दिन के अंदर ही जो सक़ीफ़ा बनाई गई थी, तो वो मकाम वहाँ पर मौजूद है।
उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं अलग से अपलोड करूँगी, मैंने बनाई हुई है, क्योंकि ये कहाँ वहाँ से काफ़ी दूर है। यहाँ पर हम गेट नंबर 359 पर है और वो काफ़ी दूर है, तो वो ज़ियारत मैं नहीं करवा पाऊँगी इस वक्त। और उसी की तरफ एक मस्जिद है, मस्जिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिसको उन्होंने बंद रखा है, यानी कि जो भी आइमा मासूमीन से मंसूब है यहाँ पे वो लोग बंद कर देते हैं। जब दिल आता है शहीद कर देते हैं, जब दिल आता है तरतीब दे देते हैं, ये इनका यही काम है। बहरहाल मैं वो भी वीडियो मैंने बनाई है, उसकी भी मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगी। और वही मकाम सकीफ़ा के करीब पहाड़ हुआ करता था, वो पहाड़ अपने फ़ज़ाइल में अक्सर ज़ाकिरीन उलमाए कराम ज़ाकिरीन हज़रात से, और ख़ास तौर पे मेरी बहन आपी सकीना आपी भी अक्सर वो रिवायत बयान करती हैं जब वो कि मौला हसन अलैहिस्सलाम, जब एक यहूदी का वाक़या था और उसने अपनी अमानतें रखवाई थी लेकिन रसूलुल्लाह के पास, लेकिन जब दौर के मालूम तरीन शख्स के पास आया तो उसको वो अमानतें वापस नहीं मिली। सामने से यही जवाब है, कैसे मिलती, वारिस रसूल होता तो ना मिलती। ये जो खुद आले मोहम्मद का खाकर अपना पेट भर रहे हैं, वो क्या किसी को हक़ देंगे जो फ़ातिमा बिनते मोहम्मद का हक़ खा गए। अपना कुछ हो तो दिया जाता है ना, सखावत इसे कहती है जो आप अपना लुटाएं, लेकर देना फिर ये कहाँ की सखावत है। तो बहरहाल जब फिर मौला अली के बारगाह में वो यहूदी रोता हुआ आया, सलमान मोहम्मदी के पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि क्यों रोता है, चल उसके पास जो तमाम तर मुश्किलात का मुश्किल कुशा है, तमाम तर दुनिया का खालिक व मालिक है, चल उसके दरबार में क्यों रोता है। तो मौला ने मौला हसन के साथ ले जाकर उसे मौला हसन से कहा, वो मौला हसन का मौजज़ा है कि बेटा इस पहाड़ी के पीछे से जो मुहारें निकली थी और सुर्ख ऊँटनियों वाली, यानी याकूत वाली आँखों की सुर्ख बालों वाली जो ऊँटनियाँ बरामद हुई थी, और एक के बाद एक कतार निकलता गया, ऊँटनियाँ बाहर आती रही। बस उसने कहा बस मेरा हो गया, जो मेरी अमानत थी वो मुझे मिल गई। अगर बाखुदा हसन क़यामत तक भी कतार मुहार मेरे हाथ में देते रहे और क़यामत तक भी ये ऊँटनियाँ इस तरह से यहाँ पर से निकलती रहेगी। तो वो बिल्कुल मकाम सकीफ़ा के करीब ही वो मकाम था, पहाड़ था बल्कि, जिसे अभी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, बिल्कुल नामो निशान नहीं है। लेकिन जो कदीमी लोग हैं मखसूस ज़ियारत के हवाले से उनको चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये सारे मामलात हैं यहाँ पर जब भी आप आते हैं तो मुझे यही लगता है कि ज़ियारतें हैं वो तब्दील होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो जल्द अज जल्द जैसे मुमकिन है जो साहिब इस्तिताअत है वो आए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, मेरा यही पैगाम है आप लोगों से। जो साहिब इस्तिताअत है फिर वो किसी मसलहत को सामने ना लाए, बल्कि ज़ियारत में जल्दी करें, देर ना करें, जल्द अज जल्द ज़ियारत कीजिए। और ये सामने जन्नतुल बकी, जो लोग अभी आए हैं एक दफ़ा मैं फिर ज़ियारत करवा दूँ, ये आइमतुल बकी की कब्र अथर जो इस वक्त बिल्कुल वीरान है, अंधेरी जगह है, और ये बक़िया है। मेन एंट्रेंस मैंने बताया, आप लोग मेरी वीडियो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह पूरी आपको जानकारी मिलेगी जहाँ तक मुमकिन हो सका है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाजल फरजों। ज़ियारत कीजिए, अपनी अपनी दुआएं तलब कीजिए, जैसे मुमकिन होगा मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगी। आज हमारी यहाँ पर आखिरी रात है और फिर कल दोपहर हम निकल जाएंगे मक्का के लिए, इंशाल्लाह सफ़र होगा हमारा। यूँ तो बहुत सारे मसाइब है, बहुत सारे फ़ज़ाइल है, कौन कौन से मसाइब कौन कौन से फ़ज़ाइल है जो यहाँ पर बयान की जाए, क्या बयान करूँ और क्या ना करूँ। मैंने ख़ुद भी जिस कदर महसूस किया है उसके बाद मुझे लगता है कि कमी बहुत रह जाएगी। जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो मुझे ये चीज़ें याद आएंगी कि ये भी महसूस करना था, ये रह गया, ये बाकी था। इस तरह की चीज़ें मेरे साथ होने वाली है, मुझे पता है। लेकिन फ़िलहाल जिस कदर मुमकिन है आप ज़ियारत कीजिए, अपनी अपनी दुआएं तलब कीजिए। आइमतुल बकी की ज़ियारत हमने विदाए रसूलुल्लाह भी पढ़ लिया है और आइमतुल बकी से भी अलविदा पढ़ लिया है। लेकिन ये जो हम अलविदा कह रहे हैं दोबारा पलट कर आने के लिए, ये ज़ियारत इंशाअल्लाह हमारी आखिरी ज़ियारत नहीं होगी, हम दोबारा पलट कर आएंगे। और तमाम मोमिनीन उस दिन के मुंतज़िर है कि जब हम अपने इमाम के साथ मदीने से करबला का सफ़र करें। और ये सामने जन्नतुल बकी की ज़ियारत, और इसके साथ मैं आप लोगों से रुखसत चाहूँगी। जल्दी जल्दी अपनी अपनी दुआएं तलब कर लीजिए। गुंबद खज़रा पे नज़र जाते ही अपनी दुआएं तलब कीजिए।
मौला आप तमाम मोमिनीन को, मौला हम सब को कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के, सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। खुदा कोई गम ना दे, खुदा सबको शाद व आबाद रखे। सरज़मीन इंशाअल्लाह करबला भी नसीब हो। सरज़मीन मदीना मुनव्वरा से मैं दुआ गो हूँ तमाम मोमिनीन के लिए। तमाम मोमिनीन की जानिब से सजदा व सलाम मैं पेश करूँगी, कर चुकी हूँ, दोबारा करूँगी। और मैं दुआ गो हूँ मौला आप तमाम की हाजत को पूरी फरमाएँ, आप तमाम की मुश्किलात, हम सब की मुश्किलात को आसान करें, हम सब की ज़िंदगियों को आसान करें, हम सब को सेहत और सलामती तंदुरुस्ती के साथ और सुकून की ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमें कोई गम न दे सिवाय गमे आले मोहम्मद के। जो मकरूज़ है खुदा उनके कर्ज़ को मुझ समेत अदा करे। जो बीमार है खुदा उन सबको शिफाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए बेहक़ के बीमार करबला। और जो लावलद है मोहसिन इब्न अली के वसीले से खुदा उनको औलाद अता फ़रमाए। जिनकी शादियां नहीं हुई, जिनके अच्छे कफ़ू नहीं मिल रहे, खुदा उनको मौला अली व फ़ातिमा बिनते मोहम्मद के वसीले से बेहतरीन कफ़ू अता फ़रमाए, जो फ़ख्र दीन भी हो और फ़ख्र दुनिया भी हो। और जो भी जिस किस्म की भी मुरादें अपने दिल में रखते हैं मौला उन सब की मुरादों को कबूल करे। जो भी ज़ियारत के मुश्ताक है मौला उन सबको ज़ियारत करबला, शाम, खुरासान, मदीना नसीब फ़रमाए। बीबी पाक दामन की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। तमाम मासूमीन के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। जो बेमकान हैं अली इब्न अबी तालिब के वसीले से खुदा उन्हें मकान अता फ़रमाए। और लाख दुआ की एक दुआ, फ़क़त और फ़क़त हर दुआ से पहले एक दुआ, खुदा हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजिल फ़रमाए और हम सबको उनके मुख़लिसीन में शुमार करे। और हमें अपनी ज़िंदगी में वो दिन देखना नसीब फ़रमाए कि हम इमाम के साथ मदीने से करबला का सफ़र करें और कातिलान हुसैन से इंतकाम ले सकें। के मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमुल वरूद व सब्बित ली क़दम सिद्क़िन इंदक मल हुसैन व अस्हाबुल हुसैन अल्लज़ी बज़र मौजूद दुन हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा लान जिब्त व ताग़ूत, अल्लाहुम्मा लान क़तलतुल फ़ातिमत ज़हरा, अल्लाहुम्मा लान क़तलतुल अमीरुल मोमिनीन, अल्लाहुम्मा लान क़तलतुल हसन मुज्तबा, अल्लाहुम्मा लान क़तलतुल हुसैन व औलादी व अस्हाबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम वरज़ुक़ना शफ़ाअतहुम व लाना अदाहुम। इसी के साथ मैं हया फ़ातिमा कलकतरी आप तमाम मोमिनीन से रुखसत चाहूँगी। और चूँकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई इसलिए मैं आप लोगों को कुछ पढ़ कर सुना नहीं सकी, लेकिन चले मैं 2-3 शेर पढ़ देती हूँ, बस मौला की खिदमत में हाज़िरी हो जाएगी, पुरसा हो जाएगा जहाँ तक मुमकिन हो। क्योंकि अभी ज़रा सी आवाज़ अगर ज़ोर हो जाएगी तो फिर ये लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। पहुँचे क़रीब शहर मदीना तो रो दिए, आबे कद दुखों से भराया तो रो दिए। और पाँव में आबले थे चले और ठहर गए, रोज़ा रसूल का नजर आया तो रो दिए। पहुँचे क़रीब शहर बनी को बेटे का पुरसा दिया, मगर
दिलासा तो रो दिए, पहुँचे करीब शहर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिब फरजो 2-4 अशार आपकी फरमाइश पे फ़ज़ाइल के सुना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से रुखसत चाहूँगी। प्यारे पैगंबर की उम्मत फ़ातिमा को छोड़ कर, देखिए क्या क्या होता है फ़ातिमा को छोड़कर, कि हो गई महरूम जन्नत फ़ातिमा को छोड़ कर। प्यारे पैगंबर की उम्मत, और है अगर नाराज़ ज़हरा फिर मोहम्मद से कोई, है अगर नाराज़ ज़हरा फिर मोहम्मद से कोई। अरे काम ना आएगी उल्फत फ़ातिमा को छोड़ कर। प्यारे पैगंबर की उम्मत। और एक बतौर ख़ास शेर समाअत फरमाए। अब लोग जो हज करते हैं, हज करके मदीने की ज़ियारत करते हैं लेकिन जन्नतुल बकी की ज़ियारत नहीं करते, ये उनके लिए कि हाजियो, अरे हाजियो इतराओ ना, सब मुँह पे मारे जाएंगे। अरे हाजियो इतराओ ना, सब मुँह पे मारे जाएंगे। अरे खानाए हकीकी ज़ियारत फ़ातिमा को छोड़ कर। प्यारे पैगंबर की उम्मत। और मुझको कहते हैं कनीज़े फ़ातिमा जो ए हया, मुझको कहते हैं कनीज़े फ़ातिमा जो ए हया, कि मुझको कहते हैं कनीज़े फ़ातिमा जो ए हया, मुझको कहते हैं कनीज़े फ़ातिमा जो ए हया। गैर मुमकिन थी ये इज़्ज़त फ़ातिमा को छोड़ कर। बेशक यकीनन आज जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ आप मोमिनीन की दुआ से और फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद की खुसूसी अता के सबब, वरना मेरी वो हैसियत नहीं थी, मेरी वो वक़्त ही नहीं थी, औक़ात ही नहीं थी कि मैं यहाँ पर बैठूँ। लेकिन मौला ने मुझ गुनहगार को कबूल किया इस सरज़मीन पर। और मेरी दुआ है फिर आखिरी बार कि आप तमाम मोमिनीन की हाज़िरी हो इस सरज़मीन पर जल्द अज़ जल्द। मौला आप सबको कोई गम न दे सिवाय गम वाली मोहम्मद के। अल्लाहुम्मा लान जिब्त व ताग़ूत, अल्लाहुम्मा लान क़त्लतल फ़ातिमत ज़हरा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।